है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 है। उसके अंदर एक चैप्टर है और वो जो यूनिट है उसका टाइटल की अगर बात करें तो वो है बैंड थ्योरी। सॉलिड्स के अंदर जो बैंड सिद्धांत है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो टाइटल है या जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 2 है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 है ये, बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स ठोसों में बैंड सिद्धांत। ठीक है, ये टाइटल है यूनिट का, समझ लो आप, या इसका चैप्टर का समझ लो। इस यूनिट के अंदर ये एक ही चैप्टर है, बैंड थ्योरी। ठीक है, अब समझियो बात को। यूनिट नंबर जो 2 है या जो भी बैंड थ्योरी है, बैंड थ्योरी क्या है, व्हाट इज बैंड थ्योरी, क्या यूज होता है, क्या चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये सारी बात पढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि सॉलिड मटेरियल है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मतलब कुछ मटेरियल ऐसा हो सकते हैं जिनमें करंट का फ्लो होता है, कुछ में नहीं होता है। कुछ में नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो होने लग जाता है। तो इस टाइप से मटेरियल का जो कंडक्शन है, चालन है, वो अलग अलग हो सकता है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए चालकता, जो कंडक्टिविटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब कंडक्टिविटी, चालकता को एक्सप्लेन किया गया कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा चालक है, कौन सा चालक नहीं है, कौन सा कम चालक है। इसके बेसिस पे मटेरियल को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। जैसे यूनिट नंबर 3 में भी मैंने बताया कि एक मटेरियल जिसको कंडक्टर बोलते हैं, चालक एक होता है, इंसुलेटर अचालक एक होता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बोलते हैं हम लोग। तो ये जो मटेरियल है ये कौन सी थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किए गए, वो जो थ्योरी है उसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत के आधार पर ही इनकी चालकता का एक्सप्लेनेशन दिया गया, इनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन बैंड सिद्धांत के आधार पर ही किया गया था। ठीक है, तो बैंड थ्योरी क्या है, बैंड सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है बैंड सिद्धांत। और सॉलिड्स में बैंड सिद्धांत के बेस पर होल जो होता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है होल होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों के बारे में भी बात की जाती है। तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करो और इसके बेसिस पे होल का एक्सप्लेनेशन भी बताओ कि होल क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा बैंड थ्योरी के बारे में बताता हूँ, बैंड सिद्धांत के बारे में हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग होल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर? चलो भैया, तो अपना जो टाइटल है, जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक एक तरीके से है बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी, देखिए हेडिंग लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी मटेरियल, जैसे सॉलिड मटेरियल है, कोई भी, जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड मटेरियल है तो वो किसका बना हुआ होता है। उसमें छोटे लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो एटम्स तो होते ही हैं, सबके अंदर परमाणु होते हैं। अब जो एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि बीच में तो होता है न्यूक्लियस, नाभिक होता है, और बाहर होते हैं कक्षाएं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो बाहर ऑर्बिट रहते हैं इनमें तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ब्लू कलर में जो भी शो हो रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इनको भी भरने का तरीका होता है कि किस तरीके से एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पास वाले में कितने, n=1 में कितने आ सकते हैं, n=2 में, ऑर्बिट्स कौन सा ऑर्बिट है, कौन सी कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो सब एक पैटर्न है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके हिसाब से इनको भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो सारी बातें हैं, लेकिन उन पे बात नहीं करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे जैसे बीच में है न्यूक्लियस, नाभिक है, ऑर्बिट्स है, ये कक्षाएं हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश होता है, और नाभिक जो होता है न्यूक्लियस, उसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे होता है जो चार्ज होता है पॉजिटिव।
तो जो न्यूक्लियस होता है वो उसका जो टोटल चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है या धन आवेशित होती है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा नजदीक है तो आकर्षण बल अधिक होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये थोड़े दूर है तो अट्रैक्शन जो होगा वो थोड़ा कम होगा इनके कंपैरिजन में, लेकिन अट्रैक्शन तो होगा ही। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये घूमते भी रहते हैं और ये दूर नहीं जाते हैं। लेकिन ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, पदार्थों पे अलग अलग मटेरियल में किस टाइप के एटम्स है, किस टाइप का मटेरियल है, उस पे डिपेंड करता है कि ये अट्रैक्शन कितना होगा, ज़्यादा या कम। अगर इनके ऊपर अट्रैक्शन आकर्षण कम होता है तो क्या होता है, जैसे एक मटेरियल है, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर जो एटम्स है, मान लो कि इनकी जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो कि यहाँ पर एक और कक्षा है, एक और ऑर्बिट है यहाँ पे, इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल जो है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बहुत कम है, सपोज बहुत कम है, तो मान लो कि थोड़ी बहुत भी इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करने लग जाएंगे, ये इससे एटम से बाहर निकल के घूमने लग जाएंगे, मतलब मटेरियल के अंदर चलने लग जाएंगे इधर उधर इधर उधर। या थोड़ी बहुत एनर्जी नहीं मिले, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं उनमें ये ऑलमोस्ट मुक्त अवस्था में होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, मतलब नॉर्मल जितना उनका टेम्परेचर होता है उस पर उनके पास में इतनी एनर्जी होती है कि वो ऑर्बिट छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन इन पे बहुत कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मटेरियल के अंदर घूमने लग जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश है, चार्ज्ड पार्टिकल है, और चार्ज्ड पार्टिकल जब घूमता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। आई बात समझ में? तो जो करंट का फ्लो होता है वो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फिर होल का भी कंसेप्ट आता है, लेकिन अभी मैं होल के कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा, अभी पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स पे बात कर रहा हूं। तो देखो ऐसा है कि सपोज यहां पर ये एक एनर्जी लेवल है, ये जैसे सबसे पहले अंदर वाला एक एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा, ये बंधा हुआ है। तो ये जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल को मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं कि एनर्जी का मान लो कोई पर्टिकुलर लेवल है, ऐसे कि ये एनर्जी लेवल है, ऐसे एक लेवल बता दिया मैंने, इतनी एनर्जी है। इससे ऊपर वाला है, इसकी भी पर्टिकुलर एक एनर्जी है, मान लो कि ये लो, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो बंधा हुआ है, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट मान लो लास्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ये, और एक सेकेंड, मान लो लास्ट बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन है वो ये है, ये। अब लास्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका एनर्जी लेवल है वो मान लो यहां पे है, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, ये बॉन्ड बना सकते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन से, या इसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता कोश। क्या बोलते हैं, संयोजकता कोश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। ये जो एनर्जी लेवल आया लास्ट वाला, जैसे ये वाला, यहां पर क्या है, इससे ऊपर अगर एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो ये जो लास्ट लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पर वो बाउंडेड है, उसको हम बोलते हैं संयोजकता ऊर्जा अवस्था, वैलेंसी एनर्जी लेवल। ये मान लो ये वैलेंसी एनर्जी लेवल है यहां पर। तो इस एनर्जी लेवल और इससे नीचे वाले जो सारे एनर्जी लेवल है, इनको अगर हम लोग इस तरीके से शो कर दे तो ये एक तरीके से एक फॉर्म बन गया, एक पूरा एक पैटर्न बन गया, इसको बोलते हैं बैंड। ये जो बैंड बन गया, एक बैंड तो ये बन गया, इनमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लेवल बन, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं ई वैलेंस, संयोजकता ऊर्जा अवस्था है, ये वैलेंसी एनर्जी लेवल है। अब अगर इससे मान लो एनर्जी ऊपर जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो घूमने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, चालन होगा, कंडक्शन होगा, और कंडक्शन होगा तो इससे जस्ट एनर्जी लेवल ऊपर जो आएगा, मान लो इससे जस्ट एनर्जी लेवल ऊपर आ रहा है, वो इतने लेवल पे आ रहा है, इस एनर्जी लेवल पे आ रहा है, इससे जस्ट ऊपर इस एनर्जी लेवल पे आ रहा है, इस पर आ गया ना, मतलब इतनी एनर्जी अगर आ गई उसके पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में,
तो वो क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा, कंडक्शन करने लग जाएगा। तो इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल, EC। इसको बोलते हैं चालन ऊर्जा अवस्था, C फॉर कंडक्शन एनर्जी, ये चालन ऊर्जा अवस्था है। अगर इससे भी ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन को, तो भी कंडक्शन करेगा। इससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए ये, इससे भी ज्यादा मिल जाए ये, इससे भी ज्यादा मिल जाए तो ये, तो इस तरीके से एक ये ऊपर भी मैं बैंड की तरह से फॉर्म कर सकता हूं इसको, ये एक ये पैटर्न बन गया। तो एक बैंड तो ये बन गया, एक बैंड ये बन गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए, अगर इस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो चालन में भागीदारी कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंडक्शन में, क्योंकि फ्री है वो इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जब फ्री होंगे तो इतनी एनर्जी होगी, और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन करेंगे, चालन करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो ये एनर्जी लेवल्स है, ये सारे कैसे कंडक्शन एनर्जी लेवल्स हो गए। और ये जो बैंड है ये कैसा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड बोल देते हैं इसको, ये चालन बैंड हो गया। अभी मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ एक बार, ये कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड, ठीक है, ये चालन बैंड है। और ये जो नीचे वाला है ये संयोजकता बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बताया गया, और ये बताया गया कि अगर यहां तक है तो वो बाउंडेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है तो ये जो संयोजकता कोश में है, संयोजकता कक्षाओं में है, वैलेंसी ऑर्बिट्स में है, तो उनको हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स या संयोजकता बैंड बोलेंगे इसको। इससे जैसे ही मिनिमम एनर्जी उस पर जाएगा जहां पर कंडक्शन हो सकता है, तो ये न्यूनतम ऊर्जा है जहां पर कंडक्शन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये मिनिमम एनर्जी है। इसको बोलते हैं चालन ऊर्जा अवस्था, कंडक्शन एनर्जी लेवल, ये वैलेंसी एनर्जी लेवल। और इससे ऊपर के सारे जो इनमें कंडक्शन होगा तो ये चालन बैंड हो गया, ये संयोजकता बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड। ये सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक यहां पे रहेंगे तो ये जो सारे एनर्जी लेवल्स है वो क्या हो गए, एक तरीके से कंडक्शन बैंड हो गए, सॉरी वैलेंसी बैंड। और जब इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो फ्री हो जाएगा, तो फ्री होते ही तो वो कंडक्शन करने लग जाएगा। तो जिस एनर्जी लेवल पे वो फ्री हो जाता है, मिनिमम एनर्जी लेवल, उसको हम लोग कंडक्शन एनर्जी लेवल बोलते हैं। और उससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल्स और उस एनर्जी लेवल को मिला के सब कंडक्शन बैंड हो जाता है, चालन बैंड हो जाता है। आगे बात समझ में? ये सारा सीन है एटम्स का। क्लियर है? चलो अब इसके बारे में कुछ हम लोग लिखते हैं। लिखे? हाँ, तो ये जो थ्योरी है बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी, ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, चालकता के बारे में व्याख्या करती है ठोस पदार्थों की, सॉलिड मटेरियल्स की कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन करती है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो पहले। बैंड सिद्धांत के आधार पर, 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 बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों की चालकता की व्याख्या की जाती है। बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों की चालकता की व्याख्या की जाती है। बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों की चालकता की व्याख्या की जाती है। बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थों की चालकता की व्याख्या की जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज एक्सप्लेन्ड, कंडक्टिविटी इज ऑफ सॉलिड्स या कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इज एक्सप्लेन्ड, is explained by the help of band theory, by the help of band theory, by the help of band theory. It is by the band theory. इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये है। अब मैं थोड़े पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो कि मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ, तो पहला पॉइंट क्या लिखवाऊँ? अभी जो मैंने कहानी बताई ना, उसी को मुझे पॉइंट बना के लिख देना है बस,
कि मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। तो उसमें वो हम लोगों ने दो एनर्जी लेवल्स बताए इसमें, एक एनर्जी लेवल तो ये बताया जहाँ से कंडक्शन चालू होता है, ये ना, एक नीचे वाला बताया जैसे ये, एक तो ये एनर्जी लेवल बताया। ये एनर्जी लेवल कौन सा है, वो एनर्जी लेवल है जिसके जस्ट ऊपर जाते ही हम लोगों का क्या हो जाता है, चालन स्टार्ट हो जाता है, कंडक्शन। तो ये अधिकतम ऊर्जा है जहां तक वो बाउंडेड रहता है, इस एनर्जी लेवल तक वो बाउंडेड रहता है। इसको कंडक्शन है, संयोजकता कोश है ये एक तरीके से, वैलेंसी ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी है। तो ये मैक्सिमम एनर्जी है जहां तक वो बाउंड रहता है, ठीक है। और ये जो है ये एनर्जी वहां पर क्या हो जाता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये सॉरी EV है, ये क्या है, EC, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, ये चालन बैंड है, इसमें एनर्जी लेवल्स और भी होते हैं, और एनर्जी लेवल्स बना सकता हूं मैं, इसमें भी नीचे और एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेनली बात करते हैं इस एनर्जी लेवल की और इस एनर्जी लेवल की, इन दो एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करते हैं। इसका तो मिनिमम एनर्जी और इसका मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो लिखो, कुछ लिखो इसके अंदर। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में गति करते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में गति करते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में रहते हैं, मतलब बाउंडेड रहते हैं। इंग्लिश में लिखो इस पॉइंट को, in each and every atom electrons revolve in the orbits around the nucleus. Electromagnetic force exists between electrons and nucleus. That's why electrons are bounded. In the orbits. ठीक है, ये ऑर्बिट में बाउंडेड रहते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग लास्ट एनर्जी लेवल की बात करें, लास्ट ऑलमोस्ट, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर निकलते ही, जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ के बाद में 3 6 7, इसके बाद में मान लो इलेक्ट्रॉन है एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब इससे थोड़ी सी अगर एनर्जी ज्यादा मिल गई तो मान लो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। तो अभी तक इसके अंदर तो है इलेक्ट्रॉन, ये चालन में भागीदारी नहीं दे रहा क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये अभी ऑर्बिट में है, तो ये क्या है, बद्ध अवस्था में, मतलब बाउंडेड है। तो बाउंडेड एनर्जी का ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर जाते ही वो कंडक्शन करने लग जाता है। तो ये क्या है, वो एनर्जी है जहां पर क्या होता है, उसके बाद में अगर और एनर्जी मिलती है तो वो अनबाउंडेड हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो वो एनर्जी जिसके से ज्यादा एनर्जी देते ही वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री होने लग जाता है।
तो फ्री होने से पहले जो एनर्जी रहती है उसको बोलते हैं संयोजकता ऊर्जावस्था या वैलेंसी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखो आप, सेकंड पॉइंट में संयोजकता ऊर्जा अवस्था, सेकंड पॉइंट में है वैलेंसी एनर्जी लेवल, वैलेंसी एनर्जी लेवल, इसको EV इसके अंदर लिखो वैलेंसी एनर्जी लेवल के अंदर लिखो। वह ऊर्जा स्तर जिससे और अधिक ऊर्जा देने पर, वह ऊर्जा स्तर जिससे और अधिक ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जिससे और ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जिससे और ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, संयोजकता ऊर्जा अवस्था कहलाती है। संयोजकता ऊर्जा अवस्था कहलाती है, संयोजकता ऊर्जा अवस्था कहलाती है। आफ्टर ए सर्टेन एनर्जी लेवल, आफ्टर ए सर्टेन एनर्जी लेवल, if energy increases, after a certain energy level, if energy increases of electron, if energy of electron increases after a certain energy level, if energy of electron increases, then electron get free, then electron gets free, then electron gets free, then that certain energy level, then that certain energy level is known as valency energy level, is known as valency energy level, is known as valency energy level। ठीक है, the energy of valency energy level, the energy of valency energy level is represented by EV, the energy of valency energy level is represented by EV, the energy of valency energy level is represented by EV। संयोजकता ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा या संयोजकता ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा EV से प्रदर्शित की जाती है या EV से लिखी जाती है। संयोजकता ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा EV से लिखी जाती है, EV से प्रदर्शित की जाती है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके ये एनर्जी लेवल और इससे सारे नीचे वाले एनर्जी लेवल्स है, उनको हम लोग संयोजकता बैंड के नाम से जानते हैं, इनको हम लोग वैलेंसी बैंड के तौर पे जानते हैं। तो लिखो, इसी के अंदर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसी के अंदर पैराग्राफ, इसी पॉइंट में संयोजकता ऊर्जा अवस्था तथा संयोजकता ऊर्जा अवस्था तथा उससे संयोजकता ऊर्जा अवस्था तथा उससे संयोजकता ऊर्जा अवस्था तथा उससे कम ऊर्जा वाले सभी ऊर्जा अवस्थाओं को तथा उससे कम ऊर्जा अवस्था वाले सभी ऊर्जा अवस्थाओं तथा उससे कम ऊर्जा वाले सभी ऊर्जा अवस्थाओं, संयोजकता ऊर्जा अवस्था तथा उससे कम ऊर्जा वाले सभी ऊर्जा अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से संयोजकता बैंड कहते हैं, सम्मिलित रूप से संयोजकता बैंड कहते हैं, को सम्मिलित रूप से संयोजकता बैंड कहते हैं। जो संयोजकता बैंड लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना और उसको इन्वर्टेड कोमा में डाल देना, संयोजकता बैंड को संयोजकता बैंड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। all the energy levels, the combination of all the energy levels
कॉम्बिनेशन नहीं, द कंबाइंड फॉर्म, द कंबाइंड पैटर्न और फॉर्म लिख लो, द कंबाइंड पैटर्न ऑफ ऑल लोअर एनर्जी लेवल्स, all lower energy levels from valency energy level, from valency energy level is known as valency band, is known as valency band, is known as valency band। तो ये क्या है? वैलेंसी बैंड है, ये संयोजकता बैंड है, ये संयोजकता बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है। ठीक है, तो वैलेंसी बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी एनर्जी लेवल। ठीक है, इसकी मैक्सिमम उसको बोलते हैं संयोजकता ऊर्जा अवस्था, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, ये चालन बैंड है, तो अब चालन बैंड के बारे में लिखेंगे। इसकी जो मिनिमम एनर्जी है कि जब मिनिमम वो एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है उसको बोलते हैं चालन ऊर्जा अवस्था, कंडक्शन एनर्जी लेवल। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चालन ऊर्जा अवस्था, चालन ऊर्जा अवस्था, कंडक्शन एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल, इसको लिखते हैं EC, C फॉर कंडक्शन। ठीक है, एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, 3 मिनट बचे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको कंडक्शन एनर्जी लेवल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करते हैं, क्योंकि कंप्लीट तो यहाँ पे होगा नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे, बाकी का बचाव पोर्शन भी नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, ओके।